नमस्कार दोस्तों, विपस्सना मेडिटेशन मृत्यु से पहले जीवन को समझना होगा। अक्सर लोग मृत्यु के बारे में जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो दोस्तों, मृत्यु के बाद क्या होता है जानने से पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन जीवन की असली गुत्थी यह नहीं है कि मरने के बाद क्या होता है, असली मुद्दा यह है कि मरने के पहले क्या होता है। अगर हमें मृत्यु को समझना है तो पहले जीवन को समझना होगा। जीवन को समझने का एक शक्तिशाली उपकरण है विपश्यना। आपने कई बार विपस्साना शब्द सुना और पढ़ा होगा और इसे ध्यान की सैकड़ों तकनीकों में से एक मानकर अनदेखा कर दिया होगा। लेकिन विपश्यना ध्यान की एक तकनीक मात्र नहीं है, ये तो समग्र रूप से जीवन को जीने का एक तरीका है। विपश्यना मेडिटेशन क्या है? विपश्यना विज्ञान भैरव तंत्र से संबंधित एक प्राचीन एवं अद्भुत ध्यान तकनीक है। भगवान बुद्ध द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करने में इस पद्धति का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे गौतम बुद्ध की ध्यान विधि भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है विशेष प्रकार से देखना, वास्तविकता को देखना, अर्थात जो जैसा है वैसा ही देखना। भगवान बुद्ध कहते हैं, यही पुस्तकों अर्थात आओ और देखो। ये तकनीक प्रसिद्ध विज्ञापन लाइन पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो की तर्ज पर है, अर्थात आपको ईश्वर या आत्मा को मानने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं देखो और जो जैसा है वैसा ही दर्शन करो। यह आत्मनिरीक्षण आत्मज्ञान अर्थात जीवन के बारे में जानने की एक शक्तिशाली पद्धति है, जिसे 1969 ईस्वी में म्यांमार से भारत आए व्यवसायी श्री सत्यनारायण गोयनका जी ने लोकप्रिय बनाया। आचार्य रजनीश उर्फ ओशो भी इसके प्रबल समर्थक थे। ये वर्तमान नाव में जीने की कला का एक सशक्त उपकरण है। विपस्सना मेडिटेशन कैसे किया जाता है? इसका अभ्यास कहीं भी एवं किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन सुबह जल्दी एवं रात को सोने से ठीक पहले श्रेष्ठ माना जाता है। ध्यान की इस तकनीक में आप किसी एकांत स्थान पर पालथी मारकर सुखासन में आंखें बंद कर बैठ जाएं और अपना पूरा ध्यान नाक से आती जाती सांसों पर एकाग्र करने का प्रयास करें। आप अपनी सांस को नियंत्रित करने या किसी खास ढंग से सांस लेने की कोशिश ना करें, बल्कि जैसी भी सांस आ रही है या जा रही है उसे निरपेक्ष या साक्षी भाव से देखने की कोशिश करें। सिर्फ पूर्ण जागरूकता के साथ वर्तमान क्षण की वास्तविकता पर ध्यान दें। वो वास्तविकता चाहे जो भी हो, जब सांस अंदर आ रही हो तो आपको सिर्फ इस बारे में सचेत रहना है कि सांस अंदर आ रही है। जब सांस बाहर निकल रही हो तो आपको सिर्फ इस बारे में सचेत रहना है कि अब सांस बाहर जा रही है। सांसों पर ध्यान एकाग्र करने की इस प्रक्रिया में आपका ध्यान बार बार भटकेगा और आप महसूस करोगे कि आपका अपने मस्तिष्क पर कितना कम नियंत्रण है, लेकिन ये सब सामान्य है। इससे आपको विचलित या निराश नहीं होना है एवं वापस ध्यान को मुड़कर सांसों पर केंद्रित करना है। धीरे धीरे आपकी एकाग्रता का समय बढ़ता जाएगा और सांसों के इस चक्र को विपश्यना में आनापान साधना कहा जाता है। देखते देखते आपके चित्त के सारे रोग गायब हो जाएंगे और आपको पता चल जाता है कि आप शरीर नहीं है, आप मन भी नहीं है, श्वास भी नहीं है, फिर कौन है? इसको आप जान जाएंगे, लेकिन आपका वह जानना गूंगे के गुड़ जैसा होगा, अर्थात आप महसूस कर पाएंगे लेकिन किसी को बता नहीं पाएंगे। एल से जुड़ी होती है, भाव बदलो तो श्वास बदल जाती है और श्वास को बदलने से भाव बदल जाते हैं। भावों के साथ ही हमारे श्वास की गति एवं लय दोनों बदल जाते हैं। क्रोध में श्वास अलग तरह से चलती है, प्रसन्नता में अलग तरह से चलती है, दुख में अलग तरह से चलती है तो सुख में अलग तरह से चलती है। विपस्सना ध्यान विपस्सना मेडिटेशन के द्वितीय स्तर पर आपको अपनी सांसों के साथ साथ अपने संपूर्ण शरीर की संवेदनाओं अनुभूतियों पर ध्यान एकाग्र करना होता है। परम आनंद या आह्लाद जैसी विशेष अनुभूतियों पर नहीं, बल्कि अत्यंत सामान्य एवं सांसारिक अनुभूतियों यथा सर्दी, गर्मी, दबाव,
दर्द, जलन आदि पर, क्योंकि विपश्यना ध्यान इस अंतर्दृष्टि पर आधारित है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर से बहुत नजदीकी से जुड़ा होता है और हमारा दिमाग हमेशा हमारी शारीरिक अनुभूतियों पर ही प्रतिक्रिया करता है, न कि किसी बाहरी चीज पर। जब कोई अनुभूति अप्रिय होती है तो हम उससे दूर होना चाहते हैं, और जब अनुभूति सुखद होती है तो प्रतिक्रिया में हम वैसी ही अधिक अनुभूति की लालसा करते हैं। जैसे क्रोध को ही ले, ये हमें कैसे महसूस होता है? जब हम किसी बात पर क्रोधित होते हैं तो हमारा ध्यान क्रोध से हमारे शरीर में होने वाली अनुभूतियों पर न होकर उस चीज पर होता है जो किसी ने की या कहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुभूतियों पर ध्यान केंद्रित करते करते आपको यह चीज अच्छी तरह से समझ में आने लगती है कि आपके दुख का मूल कारण आपका मस्तिष्क है। जब आप कुछ चाहते हैं और वह नहीं होता है तो प्रतिक्रिया में आपका दिमाग दुख उत्पन्न करता है। अतः दुख कोई बाहरी दुनिया द्वारा पैदा की गई वस्तुनिष्ठ परिस्थिति नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के दिमाग द्वारा उत्पन्न की गई एक मानसिक प्रतिक्रिया है। इस प्रकार से जब आप अपने दिमाग के कार्य करने के तरीकों को जान जाते हैं तो दुखों से मुक्ति की ओर भी बढ़ने लगते हो। ये भी पढ़े, आत्मज्ञान प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारा मन है। विपश्यना मेडिटेशन के 10 दिन विपश्यना मेडिटेशन सेंटर्स पर 10 दिवसीय आवासीय शिविरों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रारंभिक तौर पर इन शिविरों में 5 नियमों सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं नशा निषेध का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होता है। इन शिविरों में आनापान साधना, सांसों पर ध्यान एकाग्र करना एवं संवेदनाओं और अनुभूतियों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया जाता है। साथ ही साथ विपश्यना ध्यान अंतर्गत सिर से लेकर पैर तक शरीर के प्रत्येक अंग में से मन को गुजारने एवं उसमें होने वाली संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया जाता है। शिविर के नियम अपेक्षाकृत कठोर होते हैं। 10 दिन आर्य मौन, वाणी एवं शरीर दोनों से मौन का पालन के साथ साथ एक समय भोजन, 10 घंटे प्रतिदिन ध्यान, मोबाइल फोन, गैजेट, पुस्तकें इत्यादि प्रतिबंधित होते हैं। विपश्यना करने के फायदे। इसके नियमित अभ्यास से तनाव दूर होकर मन शांत होता है, शारीरिक सौंदर्य एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, निरोगी काया प्राप्त होती है, आत्मविश्वास एवं एकाग्रता में वृद्धि होने के साथ साथ दुखों का नाश होता है। कार्य एवं निर्णय क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होने से लक्ष्य प्राप्त करना सरल हो जाता है। यह आपको वर्तमान में जीवन जीना सिखाता है, क्योंकि खुशी अतीत या भविष्य में नहीं है, बल्कि अभी यहीं और इस समय में ही है। विपश्यना ध्यान को आप कभी भी और कहीं भी उठते, बैठते, चलते, कार्य करते, सफर करते, हर समय कर सकते हैं। बस आपको हर समय अपनी सांसों को महसूस करना होता है, जिससे आप धीरे धीरे अपने मन से मुक्त होना शुरू कर देते हैं। सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब एक पल समाप्त होता है और दूसरा पल शुरू होता है, तब आपके साथ क्या घटित होता है, तो आप इस बात को भी समझ लेंगे कि मृत्यु के चरण में आपके साथ क्या होगा। मेडिटेशन, शरीर एवं मन की सीमा से परे जाकर जीने का तरीका। तो दोस्तों, हालांकि यह सच है कि विपश्यना ध्यान दुनिया की सारी समस्याओं का कोई जादुई समाधान नहीं है। आपको इस प्रतिस्पर्धा युक्त संसार में अपना स्थान बनाने के लिए निश्चित रूप से कर्म करने की जरूरत होती है, लेकिन ये भी निश्चित है कि विपश्यना ध्यान हमारे कर्मों को लीवरेज कर कई गुना फल प्रदान करने में मदद करता है। यदि आप विपश्यना मेडिटेशन के साथ कर्म करते हैं तो आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र की ऊंचाइयों को छूने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जैसा कि प्रसिद्ध लेखक युवाल नोआ हरारी ने कहा है कि विपश्यना ध्यान के अभ्यास से मिलने वाली एकाग्रता और स्पष्टता के बिना मैं सैपियंस और होमोडेस न लिख सका होता। तो दोस्तों, ये था विपश्यना मेडिटेशन। कैसा लगा विपश्यना मेडिटेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि अब हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।